नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में नारे भी कभी कभी कमाल कर देते हैं। कभी ये हिट हो जाते हैं, कभी ये फ्लॉप भी हो जाते हैं। कभी इनसे सत्ता मिल जाती है और कभी छिन जाती है। 30 साल पहले एक नारा लगा था यूपी में, जब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन हुआ था। मिले मुलायम कांशीराम का नारा तब वो जबरदस्त हिट हुआ था और उसने उस वक्त राम मंदिर आंदोलन जब अपने उभार पर था, उसने बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया था। ये नारा एक बार फिर से यूपी में चढ़ने लगा है और विवादों में भी आ गया है। अखिलेश यादव के सामने मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता ने नारा लगाया और उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। ये बातें अलग हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उस नारे को रचने वाले, गढ़ने वाले और 30 साल पहले आखिर हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ था। ये बताएंगे खुद नारा बनाने वाले खादिम अब्बास साहब, जो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इटावा से। खादिम साहब आदाब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताइए, आपकी मिजाज अच्छे हैं? जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था खादिम भाई कि ये जो नारा मिले मुलायम कांसीराम वाला था, आपके जहन में कैसे आया? कब ये पहली बार नारा लगा? कैसे आपने ये बनाया? क्या आपके मन में चल रहा था? मुलायम सिंह ने क्या कहा, कांशीराम जी ने क्या कहा? जरा विस्तार से बताइए पूरी कहानी उस वक्त की। देखिए सर, ये है कि मुलायम सिंह यादव 91 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। इटावा में चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री होते हुए इटावा लोकसभा और उसकी विधानसभा का चुनाव जुटवा दिया था। इसके विरोध में सभी राजनीतिक दलों के लोग जो समय प्रत्याशी थे, पीएन सेशन से दिल्ली में जाकर मुलायम सिंह की गुंडागर्दी की शिकायत की थी और उन्होंने हम लोगों की शिकायत को मान्यता देते हुए इटावा लोकसभा और उससे जुड़ने वाली 5 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव निरस्त कर दिए थे। हम लोग मानवर कांशीराम को इटावा चुनाव लड़ाने के लिए लाए तो जसवंत नगर की जो विधानसभा मुलायम सिंह की पड़ती है, वहां से हमारा एक प्रत्याशी था पन्ना लाल खोड़े। उसने बीच चुनाव में अपने आप को असमर्थता में बता दी कि वहां तो गुंडागर्दी चरम पर होगी, अभी इससे पहले हो चुकी है। बहरहाल वो मैदान से हट गए। तो मानवर कांशीराम का दिमाग ये चला कि जब हमारा प्रत्याशी मैदान से भाग गया है तो हमारे यहाँ चुनाव लड़ने का औचित्य क्या है। तो हम लोगों ने कहा नहीं, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीतिए। हम चुनाव जीतने जा रहे थे लोकसभा विधानसभाओं के, इसलिए मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लूट करा ली और अगर वो लूट ना कराते तो निश्चित रूप से हमारी विधानसभाएं सीटें भी निकलती, हम लोकसभा तो निश्चित रूप से जीतती। तब मानवर कांशीराम को इटावा हम लोग लाए थे। तब जब हमारा प्रत्याशी जसवंत नगर में नहीं रहा तो मानवर कांशीराम ने 4 विधानसभा इटावा, लखना, अजीतमल और औरैया से प्रत्याशी लड़ाए। क्योंकि हम जब चुनाव रद्द हुआ था तो हम इटावा विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो हमने अपनी सीट खाली करके जो लाल सिंह लोधी पीटीआई हमारे पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे, उन्हें उम्मीदवार इटावा से बनाया विधानसभा का और मानवर कांशीराम को लोकसभा से लड़ाया। उस समय नारा हम लोगों ने दिया था कि बाकी राम झूठे राम, सच्चे राम कांशीराम। बाकी राम नकली राम, असली राम कांशीराम। उस समय रामविलास पासवान थे, रामराज थे, जिन्होंने बाद में नाम अपना उदित राज रख लिया। मतलब खादिम भाई, आप जो कह रहे हैं कि ये जो बाकी राम, नकली राम, उससे भगवान श्री राम का कोई मतलब नहीं था, वो जो नारा आप कह रहे हैं? मैं ये करूं, ये जो वहीं पर आ रहा हूं, क्योंकि आपने भूमिका मांगी भाई कांशीराम की इटावा में कैसे आई। ना मुलायम सिंह चुनाव लुटवाते, ना मुलायम सिंह के मुकाबले में और उनके प्रत्याशी के मुकाबले में हम लोग कांशीराम को लाते। तो कांशीराम का जब मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए इटावा लोकसभा विधानसभा का चुनाव लुटवा लिया, तब कांशीराम जी को हम लोग लाए। कांशीराम जी कहाँ आना चाहते थे? वो तो कहते थे मैं प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लड़ता हूँ, जीतने के लिए लड़ता हूँ, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए लड़ता हूँ। अच्छा खादिम भाई मैं रोकना चाहूंगा, फिर वो आए कांशीराम जी और फिर इटावा से लोकसभा चुनाव भी जीत ली। तो मुलायम सिंह की जो सीट खाली छोड़ दी थी, तो मानवर कांशीराम ने, क्योंकि ये अभ्यस्त हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया था और वो नहीं चाहती थी कि मुलायम सिंह सदन में भी पहुंचे। तो मानवर कांशीराम ने टैक्टिस बतौर, तो हमारा उम्मीदवार वहां नहीं रहा, तो जो पहली सभा, हम उनके चुनाव इंचार्ज थे, उन्होंने साफ रूप से कहा था कि मैं पूरे भारत को चुनाव लड़ाता हूँ
अब्बास मुझे इटावा से चुनाव लड़ाना चाहता है। तो सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, मिश्रजी कार्यकर्ताओं ने हामी भर दी तो कांसी राम जी इटावा से चुनाव लड़े। तो पहली सभा, क्योंकि हम चुनाव इंचार्ज थे, तो हमने पहली सभा मुलायम सिंह विधानसभा क्षेत्र का कमेरी गांव की पहली जनसभा रखी। तो कांसी राम जी ने वहां पर जो अपना प्रवचन दिया, अपना भाषण दिया, और ये कहा कि हमें मालूम है कि मुलायम सिंह ने गुंडागर्दी करके हमारे दलित समाज के, हमारे दलित पिछड़े समाज को वोट नहीं डालने दिया, इसलिए ये चुनाव रद्द हुआ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह इस समय भंवर जाल में फंसा हुआ है। इसकी लुटिया ना डूबे, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम ना हो, तो ऊपर वाला वोट लोकसभा में हमें हाथी के चुनाव निशान पर रहना और नीचे मुलायम सिंह के हलदर किसान पर रहना। और ये भी कहा कि नीचे वाला चुनाव पहले हलदर किसान को, उसके बाद जो बड़ा वोट है लोकसभा का वो कांसीराम को देना। तो मानवर कांसीराम ने मुलायम सिंह की टूटती लुटिया को बचा लिया और यहाँ दर्शन सिंह यादव स्वर्गीय वहां से चुनाव लड़ रहे थे और मुलायम सिंह को जब समर्थन दे दिया मानवर। खादिम जी मुझे उस नारे की कहानी पे आते हैं। ये तो कांसीराम के चुनाव वाली बात बता रहे हैं, उस नारे की बात बताइए, क्या हुआ था? आपको आवाज मिल रही है खादिम भाई? प्रदेश अध्यक्ष थे तब इनका मानवर कांसीराम ने कहा कि भाई तुम हमसे समझौता करना चाहते हो तो मैं तो हाई कास्ट के लोगों के साथ समझौता करता नहीं। तुम्हारा जो लीडर चंद्रशेखर है वो ठाकुर समाज का है, तुम अपनी अलहदा पार्टी बनाओ तो हम समझौते के बारे में सोच सकते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, उसको लोगों ने संविधान पर प्रहार करते हुए ध्वस्त कर दिया था सांप्रदायिकतावादी शक्तियों ने। खादिम जी एक मिनट रुकिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मुझे अब ये सब बारे, अब एक बात मान लीजिए कि जब 1992-93 में समझौता हो गया कांशीराम और मुलायम सिंह यादव में, तब ये नारे वाली बात कहां से आई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो यही एक सेकंड लगेगा सर जी। तो जब मुलायम सिंह की उन्होंने पार्टी बनवाई तो मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर से संबंध विच्छेद करके भाजपा से इस्तीफा दे दिया और मानवर कांसीराम के सुझाव पर उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी 92 में बनवाई। उसके बाद मुलायम सिंह जी और कांसीराम जी में समझौता हुआ और पहली जनसभा हमारे पड़ोस में मैनपुरी है, मैनपुरी में पहली जनसभा संयुक्त सपा बसपा गठबंधन की हुई। तो वहां पर जो रैली हुई उसमें ये नारा, हम लोग वहां पहुंचे, हम लाल सिंह लोधी पीटीआई, चंद्रकांत सिंह साथी, आपके नारायण सिंह यादव, देवेंद्र सिंह यादव, जो पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता थे, जो इसके विरोधी थे इस गठबंधन के, क्योंकि भाई गठबंधन में हमारे जो लोग हारे थे वो थर्ड नंबर पे थे। समझौता हुआ था जो फर्स्ट है वो लड़ेगा, सेकंड है वो लड़ेगा। तो इटावा सीट हम लोगों के पास छिन गई थी, इसलिए हम लोगों ने समझौते का विरोध किया था और मानवर कांसीराम ने कहा कि चलो आगे हम देखेंगे। लेकिन हम लोग मैनपुरी पहुंचे तो वहाँ कविराज जो मुलायम सिंह के गुरु थे, उदय प्रताप सिंह, वो संचालन कर रहे थे। तो जब जैसे ही हम लोग पहुंचे तो मानवर कांसीराम की नजर हम लोगों पर पड़ी। अच्छा। तो उन्होंने उदय प्रताप सिंह जी जो संचालन कर रहे थे उनसे कहा कि अब्बास आ गया, अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाओ। तो हम लोग पहुंचे तो वहीं से नारा लगाना शुरू कर दिया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो भीड़ में मतलब कहना का जितने बीच में आवाज गई वो भी नारे लगाने लगे। लेकिन जब मंच पर पहुंचे तो मानवर कांसीराम ने कहा बोल बोल क्या बोलता है। तो हमने कहा मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, बाकी राम झूठे राम, असली राम कांसीराम। देखिए समय और संदर्भ और भावार्थ ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो समय में नारे लगते थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, मुसलमानों के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, बाबा की औलाद है भारत छोड़ो और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो खादिम जी ये आपने जो मंच से नारे लगाए तो उस वक्त कांसीराम जी और मुलायम सिंह यादव दोनों मंच पे थे, दोनों ने कहा क्या रिएक्शन था? मंच पे थे साहब, खिलखिला रहे थे और मतलब कहना का फिर तो वहाँ का माहौल तो अभी अभी हमारे सामने, जैसे आपने चर्चा छेड़ी है, पूरा महाभारत हमारे सामने था। कितना लोगों में उत्साह था, कितना उल्लास था। मानवर कांसीराम और आपके मुलायम सिंह जी के चेहरे पे कितनी मुस्कान थी।
एक अजीब माहौल था और ये नारा वरदान बन गया। और ये नारा वरदान जब बना तो मतलब भारतीय जनता पार्टी 1992 में 6 दिसंबर को जब कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल में बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी गई थी, तो इतना बड़ा असर हो गया था भारतीय जनता पार्टी का कि जमीन पर खड़े होकर आसमान छू सकती थी। कि कांशीराम जी ने हम लोगों से कहा कि भाई हम समझौता इसलिए करना चाहते हैं, तिनके तिनके करके सब उड़ जाएंगे, तुम बात को समझो। इस समय भारतीय जनता पार्टी का रोकना बहुत आवश्यक है। बहुजन समाज खादिम जी एक बात बताइए, आप हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के गृह जिले के रहने वाले, और आपने कांशीराम जी के साथ काम किया। ये जो गठबंधन टूट गया गेस्ट हाउस कांड के आसपास, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सिर्फ मुलायम सिंह के उदंड कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव हुए थे प्रधानी के, उसमें लोगों को पत्ते बाहर नहीं बढ़ने दिए। और ये घटना और बता दूं, एक कम्युनिस्ट पार्टी की तारा देवी थी ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी, ये जो है ये लोग मुलायम सिंह के लोगों ने अगवा कर लिया। ये शिकायत कांशीराम से हुई। इधर इटावा के लोगों को नोट मतलब आप कह रहे हैं खादिम भाई, आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार थे। अब मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं, अब यही नारे अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी के मंच से लग रहे हैं और बीएसपी ने इस नारे से किनारा कर लिया है। मायावती ने ट्वीट करके इस बात से कहा कि इस तरह के नारे हमारे नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग ये नारे लगा रहे हैं। ये मायावती की बात मत कीजिए, वो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है। उसने बहुजन मिशन का सत्यानाश कर दिया है। मानवर कांशीराम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 85% बहुजन हिताय बहुजन समाज सुखाय की बात की थी, इसने सर्वजन सभा सुखाय और सर्वजन हिताय की बात शुरू कर दी। मायावती को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। मायावती 4 दफे की मुख्यमंत्री, उसे शर्म आनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की बातें बोल रही हैं, एक विधायक उसका है, उसको ये समझ में नहीं आता। और हम आपको और एक बात बता दें, जब भी मुसलमान सपा के साथ खड़ा हुआ, सपा जीती। जब बसपा के साथ खड़ा हुआ तो बसपा जीती। 4 दफे मुख्यमंत्री मायावती मुस्लिम वोट के आधार पर बनी। 4 दफे मुलायम सिंह उनका बेटा मुस्लिम वोट के आधार पर बना। और अखिलेश को इसके अंदर बचपना है, लड़कपन है, नादान है। ये कब क्या कहने लगा, कब तक। अरे भाई, तुम नाम लेते डॉक्टर लोहिया का, डॉक्टर लोहिया कहते थे एक पैर रेल में एक पैर जेल में, जिंदा कौम है किसी का 5 साल तक इंतजार नहीं करती। ये कैसा लोहियावादी है? ये तो संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। यहाँ जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात चलती है तो कोलकाता में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ये मतलब कहने का खाम खा का एक सॉन्ग पाल लेते हैं, प्रस्ताव पास कर लेते हैं, कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं करेगा। ये किसके लिए आक्षेप लगाया था? स्वामी प्रसाद मौर्य के। एक बात बताइए, आप मायावती से भी नाराज हैं और आप अखिलेश यादव से भी नाराज हैं, ऐसा क्या हो गया? मैं अखिलेश से नाराज इसलिए हूँ कि वो जो मौके हैं उनको नजरअंदाज कर रहा है। अरे मुलायम सिंह क्या थे? संघर्ष की कोख से मुलायम सिंह निकले थे। वो हर संघर्ष में। अच्छा, अब मुझे एक आखिरी सवाल बताइए खादिम भाई, आप आजकल बसपा में तो अब नहीं हैं आप? जी, हम बसपा में, हमने 20 साल कांशीराम के साथ काम किया। 20 साल 25,000 किलोमीटर साइकिल चलाई। हम 4 बीएसपी से चुनाव लड़े। हम सन 85 में विधानसभा का चुनाव लड़े, 90-95 में। मैं आखिरी सवाल खादिम भाई, आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो अखिलेश यादव के मंच से मिले मुलायम कांशीराम वाले नारे लग रहे हैं, उसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी को होने वाला है? मैं समझता हूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐलान नहीं करेंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इसमें माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और ये लोग अगर उसको नहीं भुनाएंगे तो ये बर्बाद होंगे। साथ साथ में बहुजन ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नारे से अखिलेश को फायदा है या नुकसान है? अखिलेश को 100% फायदा है। अगर अखिलेश मर्दानगी दिखाएं, लड़कपन दिखाएंगे, बचपना दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, आपने कहानी बताई कि किस तरीके से नारा बना, फिर आपका मायावती से मोह भंग भी हो गया। और देखिए, ये राजनीति भी किसी माया से कम नहीं है। बीएसपी का ये नारा हुआ करता था, मायावती ने अब इस नारे से किनारा कर लिया, और अब ये नारा अखिलेश यादव के मंचों से लगने लगा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया आपका खादिम भाई।